आइए अब आपको इस गैंगस्टर और जो हमने बताया डॉन और माफिया, इन सब लोगों को हमारा प्रथम भाग समर्पित था ना, तो आइए उसके दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं। आनंद मोहन सिंह की रिहाई के मुद्दे पर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में एक माननीय जिन पर बीजेपी सरकार में ही डकैती तक के गंभीर धाराएं लगी थीं, उनके कांग्रेस से बीजेपी में आते ही कानूनी नजरिया बदल गया। यानी कि मामा राज में कैबिनेट, कांग्रेस में एक आदमी जो डकैत था वो मामा राज में कैबिनेट हो गया। नाम रघुराज कंसाना। साल 2012 मुरैना में कंसाना के खिलाफ डकैती, हत्या का प्रयास, अपहरण, शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। 2018 में कंसाना कांग्रेस से माननीय बने, विधानसभा पहुंचे। कमलनाथ सरकार ने एफआईआर वापस लेने की कवायद शुरू की, लेकिन विधि विभाग ने साफ मना किया, कहा अपराध गंभीर है, वापस नहीं ले सकते। 2020 में सिंधिया के साथ कंसाना ने कांग्रेस से बगावत की, बीजेपी का दामन थामा। उपचुनाव में टिकट मिला लेकिन हार गए। हारने पर भी मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। अब बारी थी मामले निपटाने की। 18 अप्रैल को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने गृह मंत्री को प्रकरण वापस लेने का प्रस्ताव भेजते हुए निर्णय लेने का निवेदन किया। अगले दिन 19 अप्रैल को गृह मंत्री ने जनहित में रघुराज सिंह कंसाना के आपराधिक प्रकरण वापस लेने पर सहमति दे दी। जो मामले नीचे से होके ऊपर आते हैं, पक्ष में रिपोर्ट लगती आती है, उस तरह के प्रकरणों को वापस लिया जाता है। कांग्रेस ने भी अपने वक्त कोशिश यही की थी, लेकिन अब भड़की हुई है। अपराधों पर नियंत्रण करने के जिम्मेवार गृह मंत्री जी ने जो टीप लिखी है वह कानून की व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। यदि राजनैतिक आधार पर गंभीर किस्म के अपराधों पर भी इस तरह की मुक्ति मिलती रही तो कानून के राज की स्थापना का सपना देखना भी दूभर हो जाएगा। कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए, उसमें राजनीति का हस्तक्षेप मुनासिब नहीं होना चाहिए। 2012 में कंसाना पर मुरैना कोतवाली पर हथियारों के साथ हमला कर एक आरोपी को छुड़ाने, फायरिंग करने जैसे संगीन आरोप लगे, तब शिवराज सिंह सरकार के वक्त ही उन पर ये धाराएं लगाई गई थीं। सियासत कितनी मजेदार चीज है। रघुराज सिंह कंसाना जब कांग्रेस में थे, उन पर डकैती जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। सरकार बीजेपी की थी, फिर वो कांग्रेस की तरफ से माननीय हो गए और कांग्रेस ने उन्हें बेदाग बचाने की कोशिश की, कर नहीं पाए। बीजेपी को भी ऐतराज था। फिर कंसाना बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें बेदाग बचा लिया। अब कांग्रेस को ऐतराज है। फिर भी सारे राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि जनता मान ले, सिर्फ उसी राजनीतिक दल को सियासत में अपराधीकरण, अपराधियों के आने और भ्रष्टाचार पर ऐतराज है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।